अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बक़ौल सहर सईदी साहब, ख़ातिर से एहतराम से सर झुकता गया मेरा, महफ़िल में जब ज़िक्र आया जेपी सईद साहब का। स्टेज पर मौजूद जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब, मौलाना मुजीबुल्लाह साहब, अहमद इकबाल साहब, डॉक्टर मज़हर फ़ारूक़ी साहब, डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब, शोएब खुसरो साहब, डॉक्टर हमीद ख़ान साहब, डॉक्टर क़ाज़ी नवीद, तिलावत अली सर, शारिक़ नक्शबंदी साहब। मुझे कोई टाइम लिमिट इसलिए नहीं दी गई कि ये सभी लोग जानते हैं कि मैं सियासतदान हूँ, लेकिन मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिछले 6 सालों से जब से मैं सियासत में आया, चाहे वो विधानसभा हो या अब लोकसभा हो, हमें बोलने के लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही वक्त दिया जाता है। तो मैं वो अंदाज़ भी सीख गया हूँ कि 20-20 मिनट बोलने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर ही अपना बोल लो और निकल पड़ो। मुझे आज खुशी इस बात की हुई, जब मैं डॉक्टर क़ाज़ी नवीद साहब के बाजू बैठा हुआ था, मुझे एक वाक़या याद आया कि इस बार दिवाली के दिन मैं औरंगाबाद के क़रीब एक वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम में गया था। उस ओल्ड एज होम में जाने के बाद मुझे ज़िंदगी का वो एक ऐसा चेहरा भी नज़र आया जहाँ पर बच्चे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को अपने घरों से निकालकर वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में रख देते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा। एक उसमें रिटायर्ड जज है जो मुझसे मिलकर ये कहा कि मैं आप ही के घर के क़रीब रहता था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो शख्स ज़िंदगी भर लोगों के फ़ैसले करते आया था, आज उनके बच्चों ने ही उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। जब उन बच्चों के बारे में सोच रहा था तो मेरे सामने जेपी सईद साहब के वो 3 लड़के, क़ाज़ी ज़फ़र, क़ाज़ी जावेद और डॉक्टर क़ाज़ी नवीद, ये तीनों को जब देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया, एक वो बच्चे हैं और एक ये बच्चे हैं। आज जेपी सईद साहब के 10वीं बरसी के मौके के ऊपर आज जो किताब का इजरा किया गया है, यकीनन इन लड़कों को मुबारकबाद देते हुए हम सभी लोग ये बात को मानेंगे कि इन फलों को देखकर पेड़ कैसा था इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुझे आज खुशी इस बात की भी हुई कि जो कमेटी है या जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें जिन लोगों को आज याद किया गया है या जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर को एक नाम दिया था, एक शहर को पहचान दी थी, जिसमें एक्स मिनिस्टर अब्दुल अज़ीम साहब, ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब, शब्बीर हुसैन जोश साहब और हमारे बीच में मौजूद जनाब तिलावत अली साहब। मुझे याद है कि ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब का जो ट्रस्ट चलाया जाता था, फ़ैज़ आम ट्रस्ट, उस वक्त औरंगाबाद में अगर जिस किसी ज़रूरतमंद को किसी ज़रूरत की महसूस होती थी तो वो किसी MP या MLA के पास नहीं जाता था, वो सीधा फ़ैज़ आम ट्रस्ट में ज़ुल्फ़िकार साहब के पास जाता था। आज इस महफ़िल में आप यकीनन
सबसे बड़े अगर कोई है तो वो लोग जो एजुकेशन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो अजीम साहब ने काम किया है शहर के लिए, शब्बीर हुसैन जोश साहब का भी तालीम के अंदर जो काम है, और मैंने अपनी आँखों से तिलावत अली साहब के उस स्ट्रगल के दौर को देखा है कि कैसे एक छोटे से कमरे में एक इदारा शुरू किया गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लड़के उस इदारे से तालीम हासिल करके निकले हैं। तो ये लोग मुबारकबाद के हक़दार हैं, और यकीनन आज मेरे हाथों से इन सब को जो अवार्ड दिया गया, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी की बात हो सकती है। इस हॉल के अंदर मौजूद, इस स्टेज के ऊपर मौजूद ये तमाम लोग ये मेरे उस्ताद रहे हैं, और किसी भी उस्ताद के लिए, किसी भी शागिर्द के लिए इससे बढ़कर क्या फ़ख्र की बात हो सकती है कि मेरे उस्तादों के बीच बैठकर मैं अपने उस्तादों को आज याद कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे आज सभी लोगों ने, आप सुबह से 7:30 बजे से देख रहे होंगे कि सियासत का कैसा एक गंदा नाच हम लोग देख रहे हैं। सियासत की गंदगी का एक बेहतरीन नमूना आज देखने को मिला है, और आज दिन भर ये देखने के बाद मुझे खुशी है कि मैंने एक ऐसे प्रोग्राम को अटेंड किया है जहाँ पर आज भी लोग साहित्य को, लोग तहज़ीब को, लोग एजुकेशन को, और ख़ास तौर से हमारे क़ाज़ी नवीद साहब को, जब ये ऐसे नौजवान लड़के जब इतना अच्छा काम करते हैं, और जब मैं सुबह से जो देख रहा था, इन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो जाता है कि हमारे अच्छे दिन इन्हीं लोगों से आने वाले हैं। यही लोग हैं, यही नौजवान हैं जो हमारे इस तहज़ीब को आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए जब उन्होंने मुझसे बुलाया था, मुझको कहा था, तो मुझे मालूम था कि मैं एक दिन के लिए आता हूँ, कल दोबारा मुझे दिल्ली जाना है, पार्लियामेंट का सेशन है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं इस प्रोग्राम के अंदर आया हूँ। मैं जब ये किताब का इजरा किया तो नवीद साहब ने मुझसे पूछा कि आपको उर्दू आती है क्या। मुझे उर्दू 2 लोगों ने सिखाए हैं, और वो दोनों स्टेज के ऊपर बैठे हैं। एक औरंगाबाद टाइम्स ने सिखाया है, और दूसरा हमारे शारिक नक्शबंदी साहब के अखबार ने, एशिया एक्सप्रेस ने सिखाया है। मैं उर्दू सीखा नहीं था, और मुझे ज़िंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि काश अगर उर्दू आ जाती तो इर्तिकाज़ अफ़ज़ल के जैसा मैं भी तकरीर कर सकता था। और मैं अक्सर इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब को ये कहता हूँ कि आपको जब देखता हूँ और आपको जब सुनता हूँ तो इस बात का मलाल रहता है कि उर्दू आती नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने उर्दू इतने अच्छे से पढ़ना सीख लिया है कि अब दोनों के अखबार पढ़ सकता हूँ और ये किताब को भी पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। मेरी ज़रूरत हो गई थी उर्दू पढ़ना, क्योंकि ये दोनों अखबार वाले मेरे बारे में छापते बहुत है, तो मुझे भी अच्छा छापते हैं। शोएब भाई दोनों भी अच्छा छापते हैं। मैं यकीनन शोएब साहब का औरंगाबाद टाइम्स जब निकलता था तो उसमें फ़िल्मों के कॉलम आते थे, और मैं स्कूल से आने के बाद वो फ़िल्मों के कॉलम को, फ़िल्मों के बॉक्स को वो पढ़ के मैंने पूरी उर्दू सीखा हूँ। ना मैंने स्कूल में सीखा हूँ, ना कॉलेज में सीखा हूँ, ना ट्यूशन लगाया हूँ। इसीलिए मैं दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे जितनी भी उर्दू आती है वो औरंगाबाद टाइम्स और आप दोनों की वजह से आती है। एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और JP सईद साहब को आज हम अपनी खिराद अक़ीदत पेश करते हैं, और ये यकीन करते हैं कि ये किताब के ज़रिए कुछ लोगों के काम कुछ ऐसे होते हैं कि उनके जाने के बाद भी वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। JP सईद साहब हमेशा हमारे बीच में ज़िंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ जलील। अब मैं नहायत अदबन दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब से कि वो खुतबा सदारत से नवाजें।